दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव, जो सृष्टि के संहारक हैं, जिनकी महिमा के आगे तीनों लोक झुकते हैं, वो पैदल चलते थे? जी हां, वो भी घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों पर, बिना किसी सवारी के। क्यों? और फिर आखिर कैसे बना नंदी बैल उनका वाहन? आज की इस कथा में हम जानेंगे कि किस तरह भोलेनाथ को मिला उनका सबसे प्रिय वाहन नंदी। ये कहानी है समर्पण, सेवा और सच्ची निष्ठा की। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। भगवान शिव हिमालय की वादियों में, पर्वतों पर, जंगलों में भटकते रहते थे। उनके शरीर पर भस्म लगी होती थी, सिर पर जटाएं बंधी होती थीं और वे नंगे पांव चलते थे। एक दिन माता पार्वती ने देखा कि शिवजी फिर से कहीं दूर पैदल जा रहे हैं, कांटों से भरे रास्तों पर। उनके पैरों में चोटें थीं, पर भोलेनाथ मुस्कुरा रहे थे। पार्वती जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, प्रभु, आप तो समस्त संसार के स्वामी हैं, क्या आपको यूं पैदल चलना शोभा देता है? शिवजी मुस्कुराकर बोले, देवी, हम तो रमता जोगी हैं, हमें वाहन की क्या आवश्यकता? क्या कभी कोई साधु सवारी करता है? पार्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आप जटाधारी हैं, भस्मधारी हैं, लेकिन जब आप कांटों भरे रास्ते पर चलते हैं तो मेरा हृदय दुख से भर जाता है। मैं कुछ नहीं मांगती प्रभु, लेकिन आपके लिए एक वाहन अवश्य चाहती हूं। शिवजी ने पार्वती जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका प्रेम इतना गहरा था कि वो नहीं मानी। शिवजी भी सोच में पड़ गए। सोचिए दोस्तों, एक औरत का प्रेम कितना महान होता है कि वो खुद सादगी से रह लेगी, लेकिन अपने प्रियतम को तकलीफ में नहीं देख सकती। क्या आपने कभी किसी के लिए ऐसा त्याग किया है? अगर हां, तो कमेंट करके जरूर बताइए। अब शिवजी ने निर्णय लिया। उन्हें एक वाहन की आवश्यकता थी। उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और कहा, देवों से कहो कि कोई मुझे एक उपयुक्त वाहन दे। नारद मुनि तुरंत देवताओं के पास पहुंचे, पर जैसे ही देवताओं को यह समाचार मिला, सभी घबरा गए। विष्णु भगवान ने सोचा कि कहीं शिवजी गरुड़ को ना ले लें। इंद्रदेव बोले, मैं तो ऐरावत पर चलता हूं, ये तो नहीं दे सकता। सबने अपने अपने वाहन बचाने के लिए कोई ना कोई बहाना बना लिया और अपने महलों में छिप गए। यहां पर पार्वती जी उदास थीं, शिवजी चिंतित थे और देवता चुप। अब शिवजी ने एक हुंकार भरी और देखते ही देखते सारे जंगली जानवर उनके सामने हाजिर हो गए। शिवजी ने कहा, मेरी देवी चाहती हैं कि मेरे पास एक वाहन हो। तुम सब बताओ, कौन बनना चाहता है मेरा वाहन? अब तो जंगल में हलचल मच गई। हर जानवर अपने अपने तरीके से शिवजी का वाहन बनने को तैयार होने लगा। सबसे पहले सामने आया एक छोटा सा प्यारा खरगोश। उसने मासूमियत से कहा, भगवन, मैं बहुत मुलायम हूं, मुझे अपना वाहन बना लीजिए। जैसे ही उसने ये कहा, सारे जानवर हंस पड़े। शेर गरज कर बोला, अरे मूर्ख खरगोश, तेरी हिम्मत कैसे हुई सामने आके बोलने की? तू तो खुद डर के मारे कांपता है। बेचारा खरगोश चुपचाप कोने में बैठ गया और गाजर खाने लगा। फिर सामने आया जंगल का राजा शेर। उसने कहा, प्रभु, मैं सबसे ताकतवर हूं, जंगल का राजा हूं, मुझे अपनी सवारी बना लीजिए। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हाथी बोल पड़ा, मुझसे बेहतर कोई नहीं, गर्मी में अपनी सूंड से पानी छिड़क कर आपको ठंडक दूंगा। अब सूअर भी पीछे नहीं रहा, मैं तो साफ सुथरा रहने की कोशिश करता हूं प्रभु, मुझे सवारी बना लीजिए। कस्तूरी मृग ने नाक से कोड़ते हुए कहा, इसे बदबू से मेरा दम घुटता है, शिवजी मेरी पीठ पर बैठे तो शोभा देगा। अब सब जानवर आपस में बहस करने लगे, कौन ज्यादा योग्य है, कौन नहीं। शिवजी मुस्कुराए, उन्होंने सबको शांत किया और कहा, मैं तुम सबसे एक चीज मांगूंगा, जो मुझे वो वस्तु लाकर देगा वही मेरा वाहन बनेगा। सब जानवर ये सोचकर लौट गए कि अब तो असली प्रतियोगिता शुरू होगी। पर वहां एक कोना था जहां चुपचाप खड़ा था नंदी बैल। नंदी कुछ नहीं बोला, वो बस सुनता रहा और समझता रहा। वो हर रोज छुपकर शिव पार्वती की बातों को ध्यान से सुनता था। वो भूखा रहा, प्यासा रहा, लेकिन हर बात को मन में उतारता गया। और फिर एक दिन उसे पता चल गया कि शिवजी बारिश के मौसम में सूखी लकड़ियों की मांग करेंगे। अब नंदी ने तैयारी शुरू कर दी। उसने जंगल में घूम घूम कर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करनी शुरू कर दी। उन्होंने उन्हें संभाल कर एक सुरक्षित जगह रखा। और फिर आया मानसून का मौसम। सारा जंगल पानी से भरा हुआ था, चारों तरफ कीचड़ था, सभी जानवर परेशान थे। ठीक उसी समय शिवजी ने आवाज लगाई, मुझे सूखी लकड़ियों की आवश्यकता है। अब सारे जानवर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे।
किसी के पास कुछ नहीं था। पर तभी धप 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 नंदी बैल धीरे धीरे चलकर आया। उसके ऊपर ढेर सारी सूखी लकड़ियां थीं। शिवजी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उन्होंने नंदी को देखा और कहा, तुम ही हो मेरे योग्य वाहन। और उसी क्षण से नंदी बन गया भगवान शिव का वाहन। नंदी बैल ना तो सबसे ताकतवर था, न सबसे सुंदर, न सबसे तेज, न सबसे चतुर, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बाकी किसी के पास नहीं थी, निस्वार्थ भक्ति और सेवा भाव। और यही है असली योग्यता। तो दोस्तों, क्या आज भी हम किसी की सेवा बिना स्वार्थ के कर सकते हैं? क्या आज भी किसी के लिए बिना दिखावे के कुछ अच्छा कर सकते हैं? अगर हां, तो नंदी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर कुछ सीखा हो इस कथा से तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक, मन को छूने वाली कहानियां। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भोलेनाथ, जय मां पार्वती।